नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे क्रोध की समस्या के बारे में। बहुत सारे लोगों को बेवजह क्रोध आता है और क्रोध के चक्कर में अपना बना बनाया काम बिगाड़ लेते हैं। और कुछ लोगों का क्रोध ऐसा होता है जिसकी वजह से उनके तमाम रिश्ते टूट जाते हैं। तो आज बात करेंगे कि क्रोध की समस्या का कारण क्या है और क्रोध की समस्या से कैसे बचाव किया जाए। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं क्रोध के कारण की और क्रोध के निवारण की। ज्योतिष में क्रोध की वजह क्या होती है और किन ग्रहों की वजह से व्यक्ति को क्रोध आता है, पहले ये समझते हैं। देखिए, क्रोध होता है मन की वजह से और चंद्रमा मन का कारण होता है और इसकी स्थिति देख करके आप किसी व्यक्ति के मन को जान सकते हैं। चंद्रमा अगर कमजोर हो तो मन पर और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है। और अगर इसमें अग्नि तत्व के ग्रह आ जाएं, मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए और मन पर नियंत्रण न हो तो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। मंगल अगर नीच राशि का हो या अग्नि तत्व की राशि का हो तो व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है, व्यक्ति को भयंकर क्रोध आता है। जिन लोगों का जन्म दोपहर का होता है, ऐसे लोगों की कुंडलियों में सूर्य स्वाभाविक रूप से मजबूत होता है और ऐसे लोगों को भी काफी क्रोध आता है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों को आम तौर पर ज्यादा क्रोध आता है। मंगल के मजबूत होने से क्रोध नहीं आता। मंगल अगर नकारात्मक पार्ट पर हो और चंद्रमा ज्यादा निगेटिव हो तब व्यक्ति को क्रोध आने की संभावना ज्यादा होती है। यानी क्रोध में सबसे बड़ी भूमिका जिस ग्रह की पाई जाती है वो होता है मंगल। केवल कुंडली के ग्रहों से ही नहीं, आपके हाथ की रेखाओं से भी ये जाना जा सकता है कि आपका मन कैसा रहता है और आपको कितना क्रोध आता है। अगर हथेलियों का रंग काला हो, हथेलियों का रंग साफ सुथरा ना हो तो व्यक्ति क्रोधी होता है। मंगल का जो पर्वत है, जो अंगूठे के जड़ में होता है, अगर वहां पर क्रॉस हो या जाल हो तो ऐसा व्यक्ति भी क्रोधी होता है। हाथ के बीचों बीच में या नीचे की तरफ अगर तिल बना हुआ हो तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेट होता है और ऐसा व्यक्ति क्रोधी होता है। अगर आपका अंगूठा छोटा हो या थोड़ा मोटापन लिए हुए हो तो व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आता है। अंगूठे के छोटे होने पर या मोटे होने पर व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोध में आता है और क्रोध में आने पर उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है। अब ये जानते हैं कि कब क्रोध की स्थिति
बहुत ज्यादा विस्फोटक या बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। मंगल अगर बुध की राशि में हो, मिथुन में हो या कन्या राशि में बैठा हो तो क्रोध हिंसा का रूप ले लेता है। ऐसे लोग क्रोध में बड़े वायलेंट हो जाते हैं, बड़े हिंसक हो जाते हैं। मंगल के साथ अगर शनि का या सूर्य का प्रभाव हो तो व्यक्ति क्रोध में मार पीट करता है, क्रोध में लड़ाई करता है। अगर मंगल मजबूत हो और चंद्रमा कमजोर हो तो ऐसे व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो ऐसे व्यक्ति अपना नुकसान करते हैं, अपने आप को मारते हैं, सामान इधर उधर फेंकते हैं। 7:30 जब चल रही होती है या जब ढैया चल रही होती है तो अक्सर व्यक्ति क्रोध की वजह से हिंसक हो जाता है, वायलेंट हो जाता है और उसमें अपने को और दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। अगर राहु का प्रभाव कुंडली में ज्यादा हो तो व्यक्ति क्रोध में आने पर अपराध कर देता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ का अंगूठा मोटा हो या छोटा हो, साथ में राहु का प्रभाव अच्छा ना हो तो ऐसे लोग क्रोध में आ करके अपराध कर बैठते हैं, ऐसा देखा गया है। क्रोध के उपायों पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज का सबसे शुभ समय कौन सा है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। देखिए, अगर आपको क्रोध बहुत आता हो तो आपको जीवन की बहुत सारी चीजों में अपने बदलाव करना होगा। सबसे पहला बदलाव करना होगा अपने खान पान में। तो क्रोध कम करने के लिए अपने खान पान में किस तरह का सुधार करें? प्याज लहसुन का प्रयोग कम से कम करिए। और अगर आपको क्रोध ज्यादा आता हो तो कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन बिल्कुल मत खाइए। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिए। दिन भर में एक फल जरूर खाइए और रस वाला फल अगर आप खाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास जरूर रखिए। अगर आप अपने खान पान में प्रॉपर बदलाव करें, सात्विक आहार ग्रहण करें तो क्रोध आना आपको कम हो जाएगा। क्रोध को कम करने के लिए आपका माहौल, आपका घर भी बेहतर होना चाहिए। तो क्रोध कम करने के लिए या क्रोध से बचने के लिए घर में किस तरह का सुधार करेंगे? किचन को हमेशा अपने साफ सुथरा रखिए। किचन में गंदगी मत फैलाइए। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करिए। आपके घर में सूर्य का प्रकाश आएगा तो उत्तम होगा। घर में दोनों समय सुबह और शाम पूरे घर में चंदन की सुगंध वाली अगरबत्ती जलाइए। जो व्यक्ति बहुत क्रोधी स्वभाव का है
उसे आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट के कोने में नहीं रहना चाहिए। घर में जितनी साफ सफाई रहेगी, घर में जितनी पूजा उपासना होगी और घर का माहौल जितना पवित्र होगा, घर में रहने वाले व्यक्ति का मन उतना ही बेहतर होगा, बेवजह उसको क्रोध नहीं आएगा। तो अपने आहार में, अपने घर में, अपने रहने के माहौल में बदलाव करके आप अपने क्रोध को कम कर सकते हैं। कुछ और उपाय भी हैं जिनको करके आप अपने क्रोध को कम कर पाएंगे। वो उपाय कौन से हैं? सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। स्नान करते समय जल में जरा सा गुलाब जल मिलाइए और उस जल से स्नान करिएगा। अगर शनि प्रधान हैं तो ओपल धारण करिए और अगर बृहस्पति प्रधान हैं तो मोती धारण करिए। चांदी की एक चेन गले में धारण करने से भी आपको लाभ होगा। क्रोध के मामले में 3 चीजें बहुत बढ़िया काम करती हैं। पहला, आप सात्विक भोजन करिए। दूसरा, उपवास समय समय पर जरूर रखिए और भगवान के नाम का जप या भगवान के नाम का कीर्तन करते रहिए, इससे आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि मंगलवार को हवन नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। ऐसा क्यों? देखिए, मंगल को भूमि का, जमीन का अधिपति मानते हैं और चूंकि मंगल का जमीन से संबंध होता है और हवन जमीन पर होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि मंगलवार को हवन करने से मंगल खराब होता है। सामान्यतः अगर कुंडली में मंगल खराब हो तो मंगलवार को हवन करने से बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्व त्योहार है, नवरात्रि है, कोई अनुष्ठान है, तो ऐसी स्थिति में आप बिना किसी बाधा के मंगलवार को हवन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।